आइए हम निवास आरक्षण पर आजाद जी एवं मनोज विश्वकर्मा से बात करते हैं। आजाद जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने निवास आरक्षण लागू कर दिया, इस पर आप क्या बताइए ना। आरक्षण लागू हुआ, देश में कहीं विरोध हुआ? आप बता दीजिए, हमको विरोध नहीं है। और यही जब आरक्षण का जब लागू हुआ था, स्वराज पर आरक्षण का जब 90 में नामी हुआ था, तो भारत में आग लगे, कहते सुसाइड कर रहा था। और यही लोग थे, आज वो लोग कहाँ चले गए? वो गैंग कहाँ गए? विरोधी गैंग जो बोले थे कि आरक्षण ठीक है। हुआ था 27% ओबीसी का आरक्षण मिला था, उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनकर गए थे। तो पुल ये आरक्षण वाले हैं, ये ऑपरेशन करते हैं तो कैंची छोड़ देते हैं, और ये पुल बनाते हैं तो पुल टूट जाता है। अब क्या 10% आरक्षण लेने वाले लोग ये गलतियां नहीं करेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि हम ओबीसी को लोग कहते थे कि इसके बच्चे आरक्षण लेके बने हैं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन आज हम भी कहेंगे कि उनके भी बच्चे आरक्षित हैं। इसकी संख्या 15% है, उसको 10% आरक्षण देना फुल आरक्षण देने के बराबर है। खुद कैपिंग लगाए थे 50%, उसको खुद अपने बैरियर को तोड़े हैं, 60% चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी में भी आरक्षण आता, हाईकोर्ट भी आरक्षण आता, और उचित माहौल है। हमको लगता है कहीं विरोध नहीं होगा, और आरक्षण वक्त की मांग जो पहले से आरक्षण है उसका इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सही ढंग से करना। ये ना रिसेंट में जो जजों का बहाली हुआ है, उसमें तो खाली स्वर्ण है, खासे वर्ग है। आइए हम निवास यानी सवर्ण आरक्षण पर बात करते हैं। यह मामला क्यों उठा और कैसे उठा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। यह सबसे पहले कांग्रेस ने सिन्हो आयोग लाया था, लेकिन संयोग से कांग्रेस 1990 के बाद कभी भी बहुमत में नहीं आई, जिसके चलते वह लागू नहीं कर पाई। लेकिन मोदी जी ने 8 जनवरी 2019 को सवर्ण तुष्टीकरण के लिए यह अचानक से इस को लाए और 12 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन कर। मध्य प्रदेश चुनाव में नोटा अधिक आने के कारण मोदी सरकार घबरा भी जाता है कि मोदी सरकार इस पर कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उनकी सहकारिता मंत्री ने जो सदन पटल पर अपनी बात रखी थी, उसे नहीं लग रहा था कि यह कोई तैयारी की हुई थी, जिसके बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने अभी तत्काल में ही 3-2 से इसे पास कर दिया है। और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी का भी विरोध या किसी तरीके कोई भी नेता इस पर अपनी बयानबाजी से बचना चाह रहे हैं। कुछ नेता जो हैं वे इस पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बिहार का चुनाव में वो आपका हाफ पैंट गैंग के प्रमुख बोल दिए कि नहीं, आरक्षण जो है ख़त्म होना चाहिए, तो ये लोग बोला कि वैसे आरक्षण का नाम लिया, इसीलिए हम लोग वोट घसक गया। वो गैंग कहाँ है जो आरक्षण के नाम पे अपने भाव में सिकोड़ता रहता था, और वो बोलता था कि ये एक तरह से भीख है। तो ये भीख जो शब्द का प्रयोग करने वाले लोग, वो जो गैंग है, वो अब क्यों खामोश है? अब कैसे समानता है कि सर ओबीसी को कितना मिलता है? इनको है 8 लाख का कैपिंग है, कहाँ है उन लोगों का? है उन लोगों का 72,000 रुपया है, और इन लोगों का 8 लाख रुपया है। 7 लाख 2,000, इनका 8 लाख है। जब उसको हम स्वर्ण कहते तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो आरक्षण लागू पहले से है उसको सही ढंग से तो आज तक देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अति पिछड़े लोगों को आज भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वो पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। अति पिछड़े लोगों को भी आरक्षण को सुनिश्चित करना होगा ना। आप 5 किलो चावल 2 किलो दाल दे के उसके बच्चों को आरक्षण विहीन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को 3-2 से पास कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अब उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आरक्षण का लगातार विरोध करते आए हैं। वो गैंग कहाँ है जो आरक्षण के नाम पर अपने भाव में सिकोड़ता रहता था, और वो बोलता था कि ये
एक तरह से भीख है। तो ये भीख जो शब्द का प्रयोग करने वाले लोग, वो जो गैंग है, वो अब क्यों खामोश है? आरक्षण समय की मांग है, ये समझने में देर करने वाला अब कहाँ है? मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ। भारत की सबसे जो न्याय व्यवस्था है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था में हम इनको मानते हैं। और हम लोग अपने कोर्ट को भगवान के रूप में, उनके जज को भगवान के रूप में देखते हैं। अब हमको ये समझना है कि जो 50% आरक्षण पे अपने आप को कैपिंग लगाने वाला, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन में ये जो 10% जो आरक्षण जो एक्स्ट्रा दिया गया था, उसको खुद उसको दरकिनार किया गया है। ये समझ से परे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में भी यही आप था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो फिर ये बैरियर जो आप जो कैपिंग लगाए थे, इस कैपिंग को फिर आप ही ने तो ध्वस्त कर दिया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि वो पहले का पूर्व का जो था उसमें अमेंडमेंट की आपको ज़रूरत पड़ गई, उसमें कुछ सुधार का जरूरत पड़ गई आपको? दुख ही लगता है कि लग रहा है जो 72 दिन के का जो कार्यकाल रहा था हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का, हमको लगता है अंतिम समय जो फैसला दिया गया है उसमें कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना, मैंने फिर सोशल मीडिया में देखा, कुछ लोगों का विरोध ये था कि सारे लोग एक खास वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग थे जिन्होंने ये फैसला दे दिया इनके पक्ष में, और जिसको फैसला देना था वो लोग सब उच्च वर्ग के थे, और उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना कहीं ना कहीं संदेह है। ये उन लोगों का शक है, मैं इसको नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आरक्षण के नाम पे जब पार्लियामेंट में उसको रखा गया था, तो किस तरह विपक्ष लोगों ने बाइकाट किया था और कितना हंगामा बरपा था पूरा देश में। उसमें बीजेपी ही सबसे आगे था जी। और आज इसको आरक्षण देने में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का लोग जो है वो लोग आगे आए हैं, हम लोग को लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो गिद्दी तर रंग बदलने वाले लोग हैं। जब देखते हैं मामला, जब देखते पहले दिनों बाद आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिहार का चुनाव में वो अपना हाफ पैंट गैंग के प्रमुख बोल दिए कि नहीं आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए, तो ये लोग बोला कि वैसे आरक्षण का नाम लिया इसीलिए हम लोग वोट घसक गया। ये सारा ये लोग गणित भाग जोड़, इन लोग राजनीति को देखते हुए, उन सीटों को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। हमको मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये अब सोचने विषय हो गई है कि आरक्षण देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में नोटा दबाया गया था, उसके बाद में ये व्यवस्था मोदी सरकार लाई थी और रात को 12 बजे रात में इस आरक्षण को लागू किया गया था। कहीं यह मुस्लिमों की काट के लिए ये आरक्षण तो नहीं है? देखिए, बोल मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये राजनीति, ये जो आरक्षण जो लागू किया ये WS है, ये खास वर्गों को वोट बैंक में लाने के लिए और एक पुष्टिकरण नीति के तहत लाया गया है। मैं समझता हूँ 8 लाख का जो कैपिंग है या और तरह का जो मामले है, इसमें पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। ये सारे मामले को लेकर हमको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो माइनॉरिटी को लेके, दलितों के लेके, बैकवर्ड को लेके और अत्यंत पिछड़े और कई लोगों को लेके ये फुल पार्टी का जो व्यवस्थाएं हैं और हाफ बैट गैंग का जो ये है मार है, वो लगातार लोग झेलते हैं। अपने स्तर से लगातार इसको रोकने का काम, तोड़ने का काम, ममोड़ने का काम ये लोग लगातार करते हैं। ये पिछले दरवाज़ा से ये लोग जो है कोर्ट का सहारा लेके इसको इम्प्लीमेंट किए, ताकि आप बताइए ना, आरक्षण लागू हुआ, देश में कहीं विरोध हुआ? आप बता दीजिए, हमको विरोध नहीं है। और यही जब आरक्षण का जब लागू हुआ था, 70% आरक्षण का जब 90 में नाम ही हुआ था, तो भारत में आग लगे, कितना फाइट कर रहा था। और यही लोग थे। आज वो लोग कहाँ चले गए? वो गैंग कहाँ गए? विरोधी गैंग जो बोले थे कि आरक्षण भीख है, वो कहाँ चले गए? उसको खोज कर लाइए उस गैंग को। ये लोग सब प्रो लोग हैं, ये लोग किसी के इशारे पे काम करने वाले लोग गैंग लोग हैं। ये लोग एक बैग निकलते, प्रकट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रकट होते हैं, ये संयोग की प्रयोग जांच कर दीजिए। क्या अब ये आरक्षण जो एवास आरक्षण लगा है, इससे आरक्षण के द्वारा जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वे लोग कैंची और चाकू पेट में लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो ये लोग प्रचारित करते थे? यही है कि आरक्षण से भीख पाने वाले लोगों की काबिलियत नहीं रहने से ये सारा प्रोपेगेंडा होता है। कुछ लोगों का जो अब हमको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को लागू करने का उचित समय आ गया। आरक्षण जब तक सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्टों में भी जब तक आरक्षण नहीं होगा, हमको लगता है न कहीं वास्तविक जो लोग पिछड़ों का
दलितों का, आदिवासियों का, ये लोग जो दबे कुचले लोग जो वंचित लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, मैं समझता हूँ कोई ना कोई। क्योंकि देखिए कोर्ट का जो अपना जो फैसले होते हैं वो सरकार के ऑब्जर्वेशन से प्रभावित होते हैं। सरकार को नोटिस किया जाता है, वहाँ पर जो है ना सरकार के महाधिवक्ता मौजूद रहते हैं, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है, और रहता भी है तो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन उन लोग को नहीं हो पाती जिस तरह सरकार करते हैं। कोर्ट की जो व्यवस्था है ना वो एक तरह से पूरा तरफ सरकार के कुछ चीज़ों के पाबंद है, उसके लिए वो उसके लिए मजबूरी है उनको, उनके बिना नहीं होता। अब मान लीजिए FIR करते हैं तो FIR सरकार करती है, FIR करके उसको भेज देती है, तो उसका सारा जांच तो सरकार का पुलिस जो करता है, तो वो पुलिस है तो सरकारी है ना, और उसी के बाद को लेकर फैसला उन दोस्त की बात कोर्ट करती है, उसी के आधार पर कोर्ट उसको बेल नहीं देती है, तो उसमें धारा ये लग गया, 302 लग गया, 307 लग गया, इस तरह संज्ञेय अपराध को लेकर करता है, तो कौन लगाता है? कोर्ट लगाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से उसका डायरेक्टली रहता है, एंट्री रहती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट में और कोर्टों में भी तो लग रहा है जिस तरह का आरक्षण के लिए कोर्ट ये किया है, उसको मुहर लगाया है, हमको लगता है कि अब कोर्ट में भी इसका होना चाहिए। अब कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जब कोर्ट खुद जो है 50% आरक्षण से 60% आरक्षण के बीच में चला गया, खुद कैपिंग लगाए थे 50%, उसको खुद अपने बैरियर को तोड़े हैं और 60% चले गए हैं, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी में भी आरक्षण आता, हाई कोर्ट भी आरक्षण आता, और उचित माहौल है, हमको लगता है कहीं विरोध नहीं होगा, और आरक्षण वक्त की मांग है। क्या आरक्षण मतलब ये आरक्षण से अब समानता बराबर हो जाएगी, समानता आएगी देश में? अब कैसे समानता आएगी सर? ओबीसी को कितना मिलता है? इनको है 8 लाख का कैपिंग है, कहाँ है उन लोगों का? है उन लोगों का 72,000 रुपया है, और इन लोगों का 8 लाख रुपया है, 7 लाख 2,000, इनका 8 लाख है। हर जगह तो इसी तरह का व्यवस्थाएं हैं, खुद आप कैपिंग बना रहे हैं, ये सारा सबको शामिल। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि शक करने वाले कहते हैं कि जिसकी संख्या 15% है उसको 10% आरक्षण देना फुल आरक्षण देने के बराबर है। ये भी एक अपने आप में एक क्या बोलते हैं जांच का विषय है, या आप उस पर संज्ञान लेने की बातें हैं कि 15% जिसकी आबादी हो उसको 10% आरक्षण दे देना। नहीं समझे, हमको लगता है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये होना चाहिए। अगर आरक्षण देना तो 2% 3% जो है उसके आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। हिंदू आबादी का आबादी की नजर 27%, इनको 10% है, जिसकी आबादी खुद 15% है। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करके अपना सत्ता को किसी तरह इनके प्रकन को शामिल करने हमारे सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं। तो ये लोग सारा कुछ जो है ना उसी के इर्द गिर्द घुमाते हैं। कभी आपको ये दिखाया जाता है एक डाल पर कभी लोगों में बैठा है, ये लोग इतना गिरगिट का रंग बदलते हैं ना कि आप उसका ये नहीं कर सकते। तो इन लोगों का राजनीति जो है इसी तरह है, खुद डालो राज चलो, जो अंग्रेजों का था वही आज व्यवस्था लोग किया गया। आप बताइए ना, हाफ पैंट गैंग में आज तक क्यों नहीं आरक्षण के लोग वहाँ बैठ पाए? क्यों दलित, क्यों आदिवासी उस सर्वोच्च पोस्ट पर इन लोग अपने हाफ पैंट गैंग नहीं बैठाता? आप हमको बता दीजिए ना, क्यों एक खास वर्ग को ही उसमें लगातार उनका सर संचालक बनाया गया? देखिए सर, ये लोग बोलते कुछ और है, इन लोगों का मिशन कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। बोलते हैं ना सोचो कुछ हो जाए कुछ, करो कुछ हो जाए कुछ, ये सब वही लोग हैं। ये लोग जो है ना तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला के सत्ता में हासिल करने के, इंटरव्यू करने का और पर्दा के पीछे काम करने का एक बड़ा व्यवस्था पे लोग काम करते रहता है। तो शोषण, जहाँ तक बाबा भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा शोषण कोई लोग नहीं सहा। जो दलित वर्ग से आते थे, आज संविधान का जो रचयिता है इसका मेन निचोड़ निकालने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला बाबा भीमराव अम्बेडकर खुद आरक्षण का शिकार हुए थे। उन लोग शोषण, उनसे ज़्यादा शोषण किनको हुआ? जिनको स्कूल पर बैठने नहीं दिया जाता था, उनको कुआं का पानी पीने नहीं दिया गया था, वो सारा बात उनकी किताबों में खुद स्पष्ट है। यहाँ तक जब वो मंत्री बन गए थे तो उनका चपरासी जो था वो उससे डायरेक्ट फाइल नहीं छूता था। ये कितना ज़्यादा वो इसमें प्रताड़ित रहे होंगे इस शोषण का। तो ये बात तो है कि शोषण कहीं ना कहीं हुआ था, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपने जो कहा मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। आज कुछ करवाहट को भुलाकर नई चीज़ शुरू करने का एक समय आ गया है। अब आरक्षण का बात अब कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको अब जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आरक्षण लागू करने का उचित समय है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में
एवास बोल करके यानी सवर्ण आरक्षण लागू की का हरी झंडी दे दिया गया, 3-2 से पास हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जब उसको हम स्वर्ण कहते तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो आरक्षण लागू पहले से है उसको सही ढंग से तो आज तक देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अति पिछड़े लोगों को आज भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वो पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। सरकार कहीं अपनी इस अवधि में योजना में कामयाब तो नहीं हो गई, क्योंकि वो जानता है कि यही सवर्ण ही है जो हमारे लिए लड़ता है, इसलिए उनको आरक्षण लेकर आई। तो सरकार इस योजना में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन परंतु इसके लिए अति पिछड़े लोगों को भी आरक्षण को सुनिश्चित करना होगा ना। आप 5 किलो चावल 2 किलो दाल दे के उसके बच्चों को आरक्षण विहीन नहीं कर सकते हैं। उस पर शिक्षा पे ध्यान देना होगा और उस शिक्षा पर ध्यान देते हुए उस पर आरक्षण को लागू करना होगा। 27% आरक्षण ओबीसी को बोला जाता है, लेकिन यूपी में 3% मात्र, जब से भाजपा की सरकार है 3% मात्र आरक्षण मिल रहा है। झारखंड में भाजपा का सरकार था 24% आरक्षण मिला। मध्य प्रदेश में यानी जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ ओबीसी का आरक्षणों में कटौती क्यों की गई? कटौती करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ये तो पूरा देश को काटने का चक्कर में थी। आरक्षण काटा तो क्या काटा? ओबीसी समाज कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाया? ओबीसी समाज आवाज़ तो जरूर उठाए, परंतु लेकिन इसके लिए ओबीसी समाज संगठित नहीं हो सका। नहीं तो ओबीसी समाज आज संगठित हो जाए तो देश का रूपरेखा तुरंत चेंज हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15% आबादी वाले को 10% आरक्षण दे दिया गया और 85% आरक्षण वाले को 27% आरक्षण संविधान में वर्णित है, लेकिन फिर भी उसको भाजपा की सरकार अपनी जहाँ पर भी राज्य सरकारें उसकी है वहाँ पर उसमें भी कटौती कर दी है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार की मानसिकता साफ झलकती है कि ओबीसी के बच्चे आगे ना बढ़ें और वो अच्छे पोस्ट पे ना जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रहा है, आप देखिए तो अभी जज लोगों का पैनल आया, उसमें कितने ओबीसी के बच्चे हैं? लगभग 99% स्वर्ण के बच्चे हैं। तो कहूँ ना कहूँ मानसिकता देश में भी 2 तरह का मानसिकता चल रहा है। इसके लिए हम ओबीसी लोग संगठित होकर इस पर उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो कल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उससे आप खुश हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि आरक्षण लागू किए, ठीक है, उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन परंतु जो पहले से आरक्षण है उसका इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सही ढंग से करना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में भी, न्यायालय में भी आरक्षण लागू हो, वहाँ पर किसी खास विशेष के लोगों को ही नियुक्तियाँ की जाती है। इस पर आप क्या कहें? तो खास वर्ग के तो लागू हो ही रहे हैं। अभी लीजिए ना, रिसेंट में जो जजों का बहाली हुआ है उसमें तो खाली स्वर्ण है, खासे वर्ग है, अलग कहाँ कोई है। आपने कभी मांग किया? बिहार में नीतीश सरकार ने हमें एसटी रखा, केंद्र में अनुमोदन के लिए भेजा गया और वहाँ से उन्होंने कैंसिल करके भेज दिया। लड़ाई तो लड़ा ही जा रहा है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। हमारे ओबीसी के भी बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि स्वर्णों को बच्चों को तो ऐसे धराशायी कर देंगे। नहीं, लोग तो ये भी बोलते थे कि आरक्षण जब लागू हुआ था 27% ओबीसी का आरक्षण मिला था, उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनकर गए थे, तो पुल ये आरक्षण वाले हैं, ये ऑपरेशन करते हैं तो कैंची छोड़ देते हैं और ये पुल बनाते हैं तो पुल टूट जाता है। अब क्या 10% आरक्षण लेने वाले लोग ये गलतियां नहीं करेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि हम ओबीसी को लोग कहते थे कि इसके बच्चे आरक्षण लेके बने हैं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन आज हम भी कहेंगे कि उनके भी बच्चे आरक्षित हैं। धन्यवाद।